अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के बारे में कई खबरें सामने आ रही हैं। शाइस्ता कहां पर है, इस वीडियो में मैं इसकी भी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर के आया है आपको बताने जा रहा हूं। नमस्ते, मैं राशिद। शाइस्ता के बारे में सबसे पहले तो आप ये जान लें, पेशगी समझते हैं ना आप, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में एडवांस के तौर पर शाइस्ता ने शूटर्स को 1 लाख रुपए दिए थे। अतीक अहमद के बिहाफ पर शाइस्ता ही शूटर के साथ में मिलती थी और शूटर से बातचीत करती थी, चाहे वो साबिर हो, चाहे वो मल्ली हो, चाहे वो बल्ली पंडित हो या कोई और। लेकिन इतना जरूर है कि शाइस्ता को ये लगने लगा था कि वक्त के साथ में वो माफिया बन जाएगी। एक ही दुकान से शाइस्ता ने ही जाकर के 16 मोबाइल फोन और 16 अलग अलग सिम कार्ड खरीदे। और बरेली जेल में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, इसके पीछे भी शाइस्ता का ही दिमाग चल रहा था। हालांकि शाइस्ता को जानने वाले ये कहते हैं कि शाइस्ता बहुत ही शातिर है, अतीक अहमद से भी ज्यादा शातिर। अतीक अहमद तो फिर भी गुस्से में आकर के कोई फैसला करता है, लेकिन शाइस्ता कभी भी गुस्से में आती नहीं है और शाइस्ता हमेशा ही दिमाग से काम लेने में यकीन रखती है। शाइस्ता ने अतीक अहमद के नेटवर्क को और भी ज्यादा फैलाने का सोचा। जानने वाले, जो करीब से जानने वाले इन्फॉर्मर्स हैं, उनका यह कहना है कि शाइस्ता अब सिर्फ अतीक अहमद का जो गैंग है IS 227, उसे हत्या, फिरौती, छिनैती में नहीं रखना चाहती थी, बल्कि वो ड्रग्स के धंधे में भी उतारना चाहती थी IS 227 को। यही एक वजह है कि अपने रास्ते से उमेश पाल को और जितने भी रास्ते के पत्थर थे उन्हें हटाने के लिए शाइस्ता ने ही प्लान बनाया। शाइस्ता ने ही प्लान बना करके अतीक से ये कहा कि असद को ये बोलो कि अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। शाइस्ता को ये पता था कि कहां पर CCTV हैं। शाइस्ता ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, जितने भी शूटर हैं उन्हें ये बताया कि CCTV से कैसे बचना है। शाइस्ता ने ये भी कहा कि अगर महिला का कोई काम है, कोई भी चीज़ पार्सल करनी है, तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। शाइस्ता ने यहाँ तक कि अतीक अहमद के गैंग की एक महिला विंग भी तैयार करने का सोच रही थी। शाइस्ता ने एक बड़ी गुप्त सुरंग बनवाई हुई है कि अगर किसी भी तरह से एकाएक पुलिस दबिश दे तो जाकर के सुरंग में छिप जाएं। लेकिन SOG ने और STF, इन दोनों को ही सुरंग के बारे में भी जानकारी मिली है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है। हालांकि अभी इसमें पुष्टि पूरी तरह नहीं हो पाई है, लेकिन सोर्सेस जो बताते हैं कि ये कोई गुप्त सुरंग है जिसमें पूरी तरह एक तहखाना बनाया गया था। तहखाने के अलावा उसी सुरंग में सारे खाने पीने के इंतजाम किए गए थे और एक गुप्त दरवाजा भी लगाया गया था, ताकि अगर कोई भी वारदात होती है तो कोई भी पार कर जाए। अब शाइस्ता नेपाल में है, शाइस्ता उत्तराखंड में है, बरेली में है, अलीगढ़ में है, प्रयागराज में ही कहीं पर है, रिश्तेदार के यहाँ है, पूर्वांचल में है, पश्चिमांचल में है। ये कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि शाइस्ता ने पिछले कुछ महीनों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। शाइस्ता अतीक से अगर मिलने भी जाती थी तो पूरा ख्याल रखती थी कि कोड वर्ड में बात करे, शूटर को किस तरह से बात करनी है, अपनी बातों को कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारा फैसला जो है शाइस्ता ही करती थी। और शाइस्ता ही असल में अतीक अहमद के दिमाग के तौर पर बाहर काम करती थी। लिहाजा अब शाइस्ता की तलाश है, क्योंकि शाइस्ता के बाद पास ही सारे राज छिपे हुए हैं। नमस्ते।